हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। बच्चों, आज पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं कुछ लाइनें बोलना चाहूँगी आप सबको कि माय स्टूडेंट्स आर गुड, स्मार्ट, प्रिटी, ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक, ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट, स्वीट, एट्सेट्रा। भाई आप सोच रहे हो आज मैम को क्या हो गया, स्टूडेंट्स की तारीफ़ ही करे जा रही हैं। वो इसलिए क्योंकि आज हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव्स। मैं आप सबका क्या बता रही हूँ? क्वालिटी बता रही हूँ, विशेषता बता रही हूँ। तो जो शब्द विशेषता बताते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? विशेषण, यानी एडजेक्टिव्स। हिंदी में विशेषण की परिभाषा क्या होती है? कि वो शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ कि जो यूट्यूब है ना, यूट्यूब पे जो कमेंट्स आते हैं वो भी चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, हालांकि आप लोग बहुत कम कमेंट्स लिखते हैं पर औरों में देखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, तो वो दोनों तरीके के ही होते हैं। तो पॉजिटिव कमेंट्स भी एडजेक्टिव हैं और नेगेटिव कमेंट्स भी एडजेक्टिव ही हैं। अगर हम सिंपल देखें कि हमारा जो सेंटेंस है वो किससे मिलके बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखना था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो है ना हमारे सेंटेंस का मेन। इससे क्या बनता है? ये सेंटेंस बन गया। चलो मैं पहले एग्जांपल लेती हूँ, बाद में इसके डेफिनेशन पे। मान लो सेंटेंस है ही इज अ बॉय। ये हमारा क्या एक सिंपल सेंटेंस है। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ ही इज अ ब्रेव बॉय। अब ब्रेव बॉय क्या है? नाउन है। और ब्रेव क्या है? इस नाउन की विशेषता, क्वालिटी बता रहा है। ये वर्ड क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। इसी तरीके से मान लो सीमा इज अ गर्ल। ये क्या है? आपका एक सिंपल सेंटेंस है। अब मैंने यहाँ पे कर दिया सीमा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब इसमें गर्ल क्या है? नाउन है। और ब्यूटीफुल क्या है? उसकी विशेषता बता रहा है, यानी क्या है? एडजेक्टिव। आप सारे उदाहरणों से क्या समझ में आ रहा है? सारे एग्जाम्पल से यही समझ में आ रहा है कि जो शब्द किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है वही क्या है? एडजेक्टिव है। तो हम अब इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं कि an adjective is a word that describe, मतलब वर्णन करना है, बताता है। describe किसको? नाउन को। और प्रो नाउन, वो वर्ड जो कि डिस्क्राइब करता है नाउन और प्रोनाउन को, वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। जैसे कि मान लीजिए, जैसे भी हमने बात करी है, एग्जांपल्स भी दिए। ताजमहल है, हम ताजमहल के बारे में बात कर रहे हैं। ताजमहल के बारे में हम सिंपल कह रहे हैं कि ताजमहल है, आगरा में है। लेकिन अब हम उसको बताने लग जाए कि ताजमहल बहुत ही वाइट कलर का है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही यमुना के फेमस रिवर यमुना के किनारे है, उसके अंदर अंदर एक ब्यूटीफुल सा गार्डन है। तो ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं? ताजमहल के बारे में बता रही हैं। तो वो वर्ड्स जो ताजमहल को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, उसके बारे में अच्छा अच्छा बता रहे हैं, वो सारे वर्ड्स क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव कहलाएंगे। तो और एग्जाम्पल, अच्छा अब क्या एडजेक्टिव जो वर्ड है ना, आखिर क्यों यूज़ हो रहे हैं? इनको ग्रामर में जगह क्यों दी गई है? क्योंकि हमारा सेंटेंस तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब से पूरा हो रहा था, पर फिर एडजेक्टिव की आखिर ज़रूरत क्या थी? तो आज हम पहले पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ
एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के लिए एक वर्ड, सिंपल सी बात होती है, क्या वर्ड है, वो है डिस्क्राइब। इसको हम क्या डिस्क्राइब वर्ड बोल सकते हैं। पूरी डेफिनेशन ना दो, ये बोल दो बस, सिंपल आप समझ जाएंगे। अब इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस किसकी, एडजेक्टिव की। बस मैं एडीजे कर रही हूँ। पहला तो जो इसके नाम के आगे लिखा है क्या, कि ये डिस्क्राइब करता है किसको, नाउन और प्रोनाउन को। भाई यही तो इसकी विशेषता है, तभी तो ये ग्रामर में है। जैसे मैं, चलो नाउन प्रोनाउन पे, आपने हैरी पॉटर की मूवी देखी है, वो सीरीज़ देखी है? मुझे वो मूवी काफ़ी अच्छी लगती है, तो बच्चों को तो ज़रूर ही पसंद होंगी। तो हैरी पॉटर जो करैक्टर है वो किस तरीके का है, एक छोटा सा है ना, उसकी हाइट कैसी है, छोटी सी है, उसका कलर कैसा है, एकदम वाइट है, उसके बाल कैसे हैं, थोड़े गंदे से हैं, और वो कपड़े कैसे पहनता है, थोड़ा बड़े से लूज से, क्योंकि उसको अपने भाई के कपड़े मिलते थे ना बड़े से, तो वो वैसे, उसके माथे पे क्या था, एक दाग सा था। तो ये सब चीज़ें हैरी पॉटर को क्या कर रही हैं, डिस्क्राइब कर रही हैं, अपने नाउन को डिस्क्राइब कर रही हैं। वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव। ठीक है। अब और क्या करता है एडजेक्टिव, मेक्स द सेंटेंस इंटरेस्टिंग। ये सेंटेंस को बोरिंग होने से बचाता है। जब हम, कोई भी स्टोरी है, अगर हम स्टोरी को एकदम सिंपल बोल रहे हैं, जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि रात का समय था और मैं जंगल से होकर जा रही थी, कुछ मज़ा नहीं आया। अब मैं बोल दूँ, काली घनेरी रात थी, अंधेरी रात थी, काले काले बादल हो रहे थे, और बड़े बड़े पेड़ों के बीच से, पतले पतले रास्तों से मैं जा रही थी, और वहाँ पे चमकीली चमकीली आंखें मुझे देख रही थी। किसकी थी भाई, जानवरों की जो आंखें हैं, अगर रात के अंधेरे में कैसी लगती हैं, बहुत ही चमकीली चमकीली सी लगती हैं। तो हमने यहाँ पर काली काली, घनी घनी, और इसके अलावा बड़े बड़े चौड़े चौड़े पेड़, चमकीली चमकीली आंखें, ये सारे वर्ड्स क्या थे, स्टोरी को बहुत ही थोड़ा हॉरर सा बना रहे थे, उसको इंटरेस्टिंग बना रहे थे। एक तरीके से क्या होता, हम विजुअलाइज कर रहे थे चीज़ों को, क्या कर रहे थे, हम बिल्कुल इमेजिन कर रहे थे, कल्पनाशीलता को बढ़ा रहे थे, और हमें सारी चीज़ें ऐसी लग रही थी कि हमारी आँख के आगे से हो रही हैं। तो ये सेंटेंस को क्या करता है, और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। और इसका काम है क्लैरिफाई द चूज, अरे एस रह गया, CH, चूज ऑप्शन। इसको ऑप्शन मतलब आपको अगर कोई दो चीज़ें हैं उनमें से एक चूज़ करनी हो, तो क्लैरिफाई, क्लियर करता है हमारे मन में चूज़ ऑप्शन को। इसको आप ऐसे समझिए कि दो लड़के हैं, एक राम है एक श्याम है, और मैम को चुनना है। अब राम और श्याम क्या है, दो लड़के हैं, बात कुछ भी समझ में नहीं आ रही है कि मैम इसको लें या इसको लें। अब हम उनको डिस्क्राइब करना शुरू करते हैं कि जैसे राम को बोलेंगे कि राम एक एवरेज हाइट का लड़का है, उसका जो माइंड है वो बहुत ही ब्राइट है, उसकी जो स्पेलिंग है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, उसका जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही फास्ट है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, हम उस तरह की चीज़ें बताएंगे। तो अब हमें राम का जो है ना कैरेक्टर एकदम विजुलाइज हो गया कि उसमें क्या है। अब हम श्याम को बोलेंगे कि श्याम की जो हाइट है थोड़ी टॉल है, और वो बहुत ही तेज़ दौड़ता है, उसने दौड़ने में कई सारे प्राइज़ जीते हुए हैं। तो हमें एकदम से श्याम की कैसे पर्सनैलिटी बन गई कि वो बहुत ही स्पोर्टिव पर्सन है। तो अगर हमें खेलने के लिए बच्चा चुनना है तो हम राम को बिल्कुल नहीं लेंगे, हम श्याम को लेंगे। अगर हमें पढ़ाई से क्लास का मॉनिटर बनाना है, उसको किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कराना है, जैसे हमारे यहाँ होते रहते हैं, तो हम क्या करेंगे, राम को सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से हमें अपना ऑप्शन चुनने में किसने मदद करी, एडजेक्टिव ने। अगर एडजेक्टिव बताता नहीं, किसी बात को बताता नहीं, नाउन प्रोनाउन को, तो हम ऑप्शन ऐसे देख के चूज नहीं कर पाते। और इसके अलावा है, चूज हो गया, अगर कोई चीज़ एब्सेंट है, जैसे डिस्क्राइब हो रहा है लेकिन कोई चीज़ एब्सेंट है, डिस्क्राइब
समथिंग इसको मैं वो चीज जो क्या है, एब्सेंट है। एब्सेंट मतलब वो उस समय नहीं है, लेकिन वो इसको भी डिस्क्राइब करने का काम कौन करता है, एडजेक्टिव। जो प्रेजेंट है उसको तो करेगा ही करेगा, लेकिन जो चीज़ एब्सेंट है उसको भी करेगा। जैसे कि मान लो कि अब हमारे बीच में कोई एक लड़की है, वो नहीं है, हम उस लड़की का वर्णन कर रहे हैं कि वो लड़की है, उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं, उसके बाल बहुत लंबे लंबे हैं, वो बहुत, उसका कलर जो है बहुत ही वाइट है, उसका बहुत सारी उसने वो इस तरीके की फ्रॉक वियर करती है। तो ये सब क्या होगा, हमें क्या है वो एब्सेंट लड़की के बारे में भी हम बता पा रहे हैं। यार सपोज़ करो जैसे भी हम ताजमहल के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे थे, तो ताजमहल कोई था थोड़ा ना, या आपके और मेरे बीच में ताजमहल नहीं है, लेकिन हम उसको भी जो डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, वो क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं। तो इस तरीके से हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ एडजेक्टिव जान ली कि एडजेक्टिव आखिर क्यों आया। नाउन प्रोनाउन को अगर एडजेक्टिव ना होते तो हम उनको डिस्क्राइब नहीं कर पाते, स्टोरी को अपना इंटरेस्टिंग नहीं बना पाते, ऑप्शन हम चूज़ नहीं कर पाते। भाई शॉप पे जाते हो कोई चीज़ खरीदने के लिए, क्या होता है, शॉपकीपर इसके बारे में ये बताता है, इसके बारे में बताता है, खूब सारा डिस्क्रिप्शन वहाँ पे हम सुनते रहते हैं, और वो बहुत सारे एडजेक्टिव्स यूज़ करके हमें बताता है, फिर हम फाइनली उसमें से एक चूज़ कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर कोई नहीं है प्रेजेंट, तो उसके बारे में भी वर्णन करने में एडजेक्टिव हेल्प करता है। अब हम थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं, बाकी तो हम वैसे और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, पर कुछ एग्जांपल्स। शिखा इज अ क्लेवर, लिख देती, क्लेवर गर्ल। कैसी लड़की है वो, गर्ल क्या है, ये नाउन हो गया, और क्लेवर क्या हो गया, उसका गुण बता रहा है, ये हो गया एडजेक्टिव। चलो, और आई डोंट लाइक दैट बॉय। मैंने कहा ना, मैं अभी एक एक एग्जाम्पल्स थोड़े से आपको दिखाना चाह रही हूँ कि हमेशा इसी तरीके के एडजेक्टिव नहीं होते हैं, जैसे ये वाला हम ज़्यादातर सुनते रहते हैं, ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं। बॉय क्या है, नाउन, मतलब कि मुझे वो पसंद नहीं है, वो लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो। अब दैट वैसे क्या है, वैसे हमें प्रोनाउन में पढ़े थे ना हमने, लेकिन यहाँ पे ये इस लड़के की विशेषता बता रहा है कि वह लड़का, कोई सा भी नहीं, वह लड़का, एक कोई स्पेशल इंडिकेट कर रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव है। अब चलो और देखिए ऐसे अजीब सा एडजेक्टिव जो आपको शायद थोड़ा कम पड़ा होगा, कुछ ने तो पढ़ा होगा जरूर। ही गेव मी 5 मैंगोज। अब इसमें क्या है, आम, आम क्या है, नाउन है, और ये 5 क्या है भाई, 5 एडजेक्टिव है। ये काउंटिंग वाली चीज़ें भी एडजेक्टिव होती हैं, कि उसने दिए मुझे 5 आम। आम की विशेषता क्या थी कि 5 मिले थे वो हमें, तो यहाँ पे 5 क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये थोड़े थोड़े एग्जाम्पल लिए, जब हम बाद में जब टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव अलग अलग पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि दैट कौन से वाला एडजेक्टिव है, 5 कौन से वाला एडजेक्टिव है, ये क्लेवर कौन से वाला है। तो ये आपको, पर ये ना मैं आज नहीं पढ़ाऊँगी, क्योंकि वो फिर बहुत लंबा है। आज थोड़ा सा बस एडजेक्टिव्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक चीज़ और जानते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा आई एम हैप्पी, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखूँ आई एम अ हैप्पी वूमन। आप इसको ध्यान से देखिएगा कि मैं खुश हूँ। हैप्पी क्या है भाई, एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है ना कि मैं खुश हूँ, दुखी हूँ, रोतू हूँ, क्या हूँ, वो बता रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, मैं आई एम हैप्पी वूमन, मैं एक खुश स्त्री हूँ, औरत हूँ, मैं एक खुश स्त्री हूँ। अब इसमें हैप्पी भी क्या है, एडजेक्टिव है, और वुमन क्या है, नाउन है।
अब इसमें अंतर क्या है, आप ये देखिए यहाँ पे, पहले हम चलो इसको देखते हैं। यहाँ पे हैप्पी किससे पहले आया है, नाउन से पहले आया है, और यहाँ पे एडजेक्टिव नाउन के, नाउन नहीं है यहाँ प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बाद में आया है। यानी एडजेक्टिव दो तरीके के से होते हैं। चलो एक और एग्जांपल लिख देते हैं। द कैट वॉज कर देती हूँ कि बार, वॉज सॉफ्ट एंड काम, ठीक है, और इट वॉज सॉफ्ट एंड काम कैट। अंतर, यह बिल्ली कैसी है, मुलायम एंड शांत है, मुलायम और शांत है। ये भी वही है, ये कैसी बिल्ली है, ये सॉफ्ट और शांत बिल्ली है। इसमें कैट क्या है, नाउन है, सॉफ्ट एंड काम क्या है, एडजेक्टिव है। यानी ये किसके बाद आया, नाउन के बाद है। नाउन क्या, बल्कि ये लिंकिंग वर्ब, ये भी लिंकिंग वर्ब है। अच्छा, लिंकिंग वर्ब क्या होती है, लिंकिंग वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या करती है, लिंक करने का काम करती है, ब्रिज का काम करती है। ये टॉपिक हम जब वर्ब पढ़ा था तो वर्ब में पूरा लिंकिंग वर्ब का एक वीडियो बना था। आपको अगर इसके बारे में डिटेल्स जानना है तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। फिलहाल मैं इस पे नहीं जा रही हूँ कि आज एडजेक्टिव पढ़ाना है। तो जो लिंकिंग वर्ब के बाद में भी जो वर्ड आ रहा है वो क्या है, इसमें क्या हो रहा है, लिंकिंग वर्ब के बाद में एडजेक्टिव आ रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे कैट क्या है, नाउन है, और ये एडजेक्टिव कहाँ आ रहा है, नाउन से पहले आ रहा है। यानी एडजेक्टिव की पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है तो उसका नाम भी चेंज होगा। उसको अब हम पढ़ेंगे कि अगर वो पहले आता है तो उसका नाम क्या है, और वो बाद में आ रहा है तो उसका नाम क्या है। तो जो पहले आता है उसका नाम है एट्रीब्यूटिव। ये किस में आएगा, पोजीशन, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। पहला है एट्रीब्यूटिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये कौन से होते हैं, ये वो वाले हैं, एक सेकंड, हाँ वो पिछली बार वीडियो बीच में ही रुक गया था, मेरे को लगा मैं चेक कर लेती हूँ। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है, जो नाउन, पूरा लिखो, नाउन और प्रोनाउन से पहले आते हैं। नाउन और प्रोनाउन से पहले एडजेक्टिव आते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे एग्जांपल, शिखा का नाम मैं लिख चुकी हूँ, कुछ और नाम लिख देती हूँ। अंकित, अंकित इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय। अंकित कैसा है, मजबूत, स्ट्रॉन्ग बॉय। तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया, और स्ट्रॉन्ग क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और ये क्या है, नाउन से पहले आया है, तो ये कौन सा वाला एडजेक्टिव है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ये पोजीशन के हिसाब से ही बदल रहे हैं। ये दूसरा है प्रेडिकेटिव, PREDICTATIVE, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ये क्या आते हैं, नाउन या प्रोनाउन के बाद, यही है ना, पर ये नाउन और प्रोनाउन के बाद ही नहीं बल्कि लिंकिंग वर्ब के बाद में आते हैं। ये बात इसमें आपको अच्छे से ध्यान करनी है। लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाले एडजेक्टिव को हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। जैसे ही इज इल, क्या है, ही क्या है, प्रोनाउन है, इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है,
और इल यहाँ पर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, है ना। चलो एक और, शी इज ऑनेस्ट, वो क्या है, ईमानदार है। शी क्या है, प्रोनाउन, शी की जगह नाम भी कर सकते थे, सीता, गीता, राहुल, राम, श्याम, कुछ भी। इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है, और ऑनेस्ट, ईमानदार क्या है, एडजेक्टिव है। तो इसमें ये एडजेक्टिव किसके बाद आए हैं, लिंकिंग वर्ब के बाद, नाउन प्रोनाउन के बाद। तो इनको क्या बोलते हैं, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये आपको मैंने दोनों के एग्जांपल्स भी दे दिए और आपको बता भी दिया है। अब मैं थोड़े लगातार एग्जांपल्स लेती हूँ, तो आप बताते जाएंगे। खुद कोशिश कीजिएगा कि मैं जब लिख दूँ ना, उसके बाद थोड़ा वीडियो पॉज करें, पहले सोचें फिर आंसर दें। ओके, पहला, शी लाइक्स स्मॉल स्टोरीज। ठीक है, स्टोरीज और स्मॉल यहीं पर ही है भेद छुपा। स्टोरी क्या है, नाउन है, और स्मॉल क्या है, एडजेक्टिव है। और ये पहले आया है ना, नाउन से पहले आया, उसको क्या बोलते हैं जो नाउन से पहले एडजेक्टिव यूज हो जाते हैं, एट्रीब्यूटिव। मैं केवल एटी कर दूं, आपको याद रखना, बार बार क्या पूरा पूरा लिखूंगी ना, पूरा पूरा लिखने में टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। कुमार इज अ गुड वर्कर। अगेन ये क्या है, नाउन। ये क्या है, इसकी विशेषता बता रहा है कि कुमार क्या है, एक अच्छा वर्कर, मतलब काम करने वाला है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, ये नाउन से पहले यूज हो रहा है एडजेक्टिव। तो ये कौन सा एडजेक्टिव है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। चलो अब अगला देखते हैं, माय अंकल इज जेंटल। मेरे अंकल कैसे हैं, मेरे चाचा बहुत ही सभ्य हैं। अंकल नाउन, इज लिंकिंग वर्ब, अब जेंटल एडजेक्टिव। अब इसमें एडजेक्टिव कैसे आया, नाउन के बाद में आया ना, लिंकिंग वर्ब के बाद आया, तो ये कौन सा है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। और हिज पेंटिंग, अच्छा वॉज छोड़ो, हिज पेंटिंग लुक्स। जब आप लिंकिंग वर्ब पढ़ेंगे, क्योंकि आपको नहीं तो ऐसा लगेगा इज आर एम इस केवल लिंकिंग वर्ब है, ये भी है, लुक्स, फील, सीम्स वगैरह बहुत सारी, ग्रो, ये सब भी लिंकिंग वर्ब है। अब इसमें क्या है, ये क्या है, नाउन हो गया, ये हो गई लिंकिंग वर्ब, और ये है एडजेक्टिव। कहाँ पे आया, किसके बाद में आया, लिंकिंग वर्ब के बाद, नाउन के बाद। तो ये कौन सा वाला एडजेक्टिव हुआ, ये हुआ प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। और हमने जो पहले भी एग्जाम्पल्स लिए थे कई सारे, लेकिन हमने उनको इस तरीके से नहीं बांटा था, पोजीशन के अकॉर्डिंग नहीं बांटा था। लेकिन अब हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं, पता नहीं कितने नंबर था, मुझे नंबर नहीं याद आता, मिटा देती हूँ, तो चलो कोई बात नहीं। यू आर गॉर्जियस, अब इसमें क्या है बताइए, इसमें ये वाला पहले भी वर्ड आ गया था ना, लेकिन अब हमें समझना है कि इसमें क्या है, यू क्या है, प्रोनाउन, नाउन नहीं है, इस बार प्रोनाउन वर्ड यूज हुआ है। आर क्या है भाई, लिंकिंग वर्ब है, जोड़ रहा है, ये लिंकिंग वर्ब ऑब्जेक्ट को जोड़ेगा ही। इसके बीच में ये क्या आ गया भाई, एडजेक्टिव आ गया। यानी ये एडजेक्टिव कहाँ आया है, लिंकिंग वर्ब के भी बाद आया, प्रोनाउन के भी बाद आया। तो ये कौन सा वाला वर्ड है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। हमने पहले भी सेम ऐसे एग्जाम्पल्स लिया था, फिर से इसको अब आप बताइएगा पोजीशन के अकॉर्डिंग। द गर्ल इज ब्यूटीफुल, अब
ये कौन सा वाला एडजेक्टिव है? गर्ल क्या है? नाउन। इज क्या है? लिंकिंग वर्ब। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव कहाँ आया है? लिंकिंग वर्ब के बाद, नाउन के बाद प्रेडिकेटिव। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, अब क्या होगा भाई? वही तो बात चल रही है, पर फर्क आ गया। शी क्या है यहाँ पर? प्रोनाउन। इज क्या है? लिंकिंग वर्ब। और ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव। और गर्ल क्या है? नाउन। तो अब क्या चीज़ करीब है? ये एकदम नाउन से पहले यहाँ पर एडजेक्टिव आ गया। तो ये कौन सा एडजेक्टिव है? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है तो आपको कुछ और नहीं देखना है, आपको सिंपल क्या बोलना है कि वो एट्रीब्यूटिव है। यहाँ ये सब हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नाउन रहा और ये हमारा एडजेक्टिव रहा। यानी ये कौन सा एडजेक्टिव हो गया? एट्रीब्यूटिव। ग्रामर में ज़्यादातर एडजेक्टिव जो हैं वो कौन से हैं? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं। और अगर भाई एडजेक्टिव के बाद में आपको कोई भी नाउन ना दिखाई दे तो आप पीछे आइए, पीछे देखिए, क्या ये लिंकिंग वर्ब के बाद में है? भाई क्या नाउन पहले दिया हुआ है? तो इस तरीके का एडजेक्टिव क्या कहलाएगा? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो बस आज इतना ही काफ़ी है। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स पे हम बाद में आएंगे, क्योंकि वो फिर अलग अलग डिस्कस करना पड़ता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एडजेक्टिव का ये पहला वीडियो है। अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह को नहीं पता है तो आप ये उनको शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो ये सीरीज़ देखना शुरू कर दें। आप सभी अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।